अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन के लिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इसम की इकसाम। ठीक है, बनावट के लिहाज से और फिर मानी के लिहाज से हम भी देखेंगे। तो अभी जो एसएसटी के टेस्ट हो रहे हैं मैथ फिज़िक्स के, उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें जामद आया है, ज़ोन 3 के जो पेपर हुआ था, और जो ज़ोन 4 का आज हुआ है उसमें इसमें मस्तर का क्वेश्चन आया है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ज़ोन जो 5 या ज़ोन 6 के टेस्ट होंगे तो उसमें शायद इसमें मुश्तक से कोई क्वेश्चन आए। तो इसम की अगर इकसाम हमने देखनी हो बनावट के लिहाज से, ये आपने देखना है। बनावट के लिहाज से इसकी 3 इकसाम है, इसमें मस्तर, इसमें जामद और इसमें मुश्तक। तो चलें इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें मस्तर क्या है जी? वो इसम जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना बना हो, मतलब वो जो लफ्ज़ है वो किसी और रूट वर्ड से ना आया हो, किसी और कलमे से ना बना हो, लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बन सकते हों। अमूमन इसमें मस्तर के आखिर में ना आता है। ठीक है, ना। अब मिसालें देखते हैं जी, जैसे लिखना, पढ़ना, धोना, पीसना। ठीक है, ये सारे इसमें मस्तर हैं। अब लिखना जो है ये एक अपना एक रूट वर्ड है, ये किसी और से नहीं निकला। पढ़ना किसी और से नहीं निकला, धोना किसी और से नहीं निकला, ना ही जो पीसना होता है जैसे आटा पीसना, पीसना भी किसी और से नहीं निकला। तो इनके आखिर में ना भी आया है, ये इसमें मस्तर हैं। अब देखें, हमने ये भी पढ़ा है कि ना तो किसी और से निकला हो लेकिन इससे मज़ीद अल्फाज बन सकते हों। अब देखें कैसे बन सकते हैं। लिखना से हो सकता है जी लिखने वाला, लिखाई हो सकती है, लिखारी हो सकता है। पढ़ना से पढ़ाई हो सकती है, पढ़ने वाला हो सकता है। ये देखें मज़ीद अल्फाज बन रहे हैं। धोना से धुलाई हो सकती है, धोने वाला हो सकता है। पीसना से पिसाई हो सकती है। लेकिन ये ख़ुद जो है किसी और से नहीं बने, ये ख़ुद किसी से नहीं बने लेकिन इनसे मज़ीद अल्फाज बन सकते हैं। तो ये है इसमें मस्तर। सेकंड जो इसकी टाइप है जी, इसमें जामद। इसमें जामद वो इसम जो ना ख़ुद किसी से बना हो और ना उससे कोई और इसम बन सकता हो, उसे इसमें जामद कहते हैं। जामद वैसे रुके हुए को कहते हैं जो पैसिव होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ना किसी और से बन रहा है और ना इससे कोई और बन रहा है। ठीक है, ना ये फ़ायदा ले रहा है ना किसी को फ़ायदा दे रहा है। तो अब देखें, किताब लफ्ज़ है, ये किताब किसी से भी नहीं निकला, ना ही किताब से और अल्फाज बनते हैं। कलम, घड़ी, आसमान, चाँद, पानी, आग, हवा, ये सारे जो है मिसालें आपके पास लिखी हुई हैं, ये इसमें जामद की हैं। ना किसी और लफ्ज़ से बनते हैं और ना इनसे मज़ीद अल्फाज बनते हैं। तीसरी हमारे पास टाइप है जी, इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक क्या है जी? वो इसम जो किसी मस्तर से बना हो, इसमें मुश्तक कहलाता है। मुश्तक का मतलब ही क्या होता है जी? निकला हुआ। तो मस्तर हमने देखा है, ये पहले हमने मस्तर देखे हैं, लिखना, पढ़ना, धोना। अगर इनसे कोई और लफ्ज़ बन जाए, ये देखिए जैसे ये सारे लफ्ज़ बने हैं, तो ये सारे इसमें मुश्तक हैं। ठीक है, इसमें मस्तर से मिलके बनते हैं तो इसमें मुश्तक होते हैं। अब ये देखें, ये सारे मैंने यहाँ पहले मस्तर लिखे हैं, लिखना, मुस्कुराना, पढ़ना। ठीक है, यहाँ भी पढ़ना, धोना, ये सारे इसमें मस्तर हैं। इनसे ये बने हैं। लिखना से लिखने वाला, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, पढ़ना से पढ़ाई या पढ़ने वाला, पढ़ना से पढ़ाने वाला, फिर धोना से धुलाई। ये देखें, ये सारे अल्फाज जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये सारे मस्तर से बने हैं और ये सारे हैं इसमें मुश्तक। ये नीचे वाले मस्तर हैं, ऊपर वाले इसमें मुश्तक। तो ये 3 इसकी टाइप्स हैं इसम की बनावट के लिहाज से। तो मैं वीडियो कोशिश करता हूँ कि आज ही अपलोड कर दूँ ताकि अगर कोई देख रहा है ज़ोन 5 वाला तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो। अब यहाँ पे छोटी सी मैंने एक्सरसाइज भी दी है। थकावट क्या है जी? इसमें मुश्तक है। क्यों? क्योंकि ये निकला है मस्तर से। मस्तर क्या होता है? थकना, थकना से थकावट। बुझना से बुझाई, आग बुझाई, आग बुझाना, सॉरी बुझाना से, बुझाना से क्या है? बुझाई। तो ये भी मुश्तक है। ठीक है, बुझाई। फिर जाना, ये मस्तर है, नून अलिफ ना आया भी है और किसी लफ्ज़ से नहीं निकला। इसी तरह सोना देख लें, ये सोना वर्ब है, एक सोना नाउन भी है, गोल्ड जिसको कहते हैं वो नहीं, सोना जैसे सोना, नींद करना। तो ये भी मस्तर है, ये 2 मस्तर हो गए। फिर ये देख लें ज़मीन, ना किसी से निकला है ना इससे कोई लफ्ज़ बनता है। फिर उस तरह पकवाई, ये देखें पकवाई मुश्तक है। ज़मीन और अशरफियाँ दोनों जामद हैं क्योंकि ये ना किसी से निकले हैं और ना इनसे और अल्फाज बनते हैं। पकवाना से पकवाई हो गया। ठीक है, पकवाना मस्तर है, उससे पकवाई बन गया जो कि एक मुश्तक है। तो ये 3 इसकी टाइप्स थी। अब हम देखते हैं जी इसम की इकसाम
معنی کے لحاظ سے، اس سے پہلے ہم نے جو دیکھی ہے بناوٹ کے لحاظ سے وہ 3 اقسام ہے، معنی کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ ٹھیک ہے، انتہائی آسان ہے، آپ نے انگلش کے اندر پڑھی ہیں تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں نکرہ ہم کہتے ہیں کامن ناؤن کو۔ ٹھیک ہے، وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ تو عام چیز کے لیے استعمال ہو، ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہو تو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے آدمی، ہر آدمی کے لیے آدمی ہم استعمال کرتے ہیں، ایک عام نام ہے۔ اسپیشل نام کیا ہوگا؟ کسی کا نام ہو جائے علی، عبد الرحمن، ٹھیک ہے، اسد، تو وہ اس میں معرفہ میں آئے گا۔ آدمی یا لڑکا، لڑکی، گھر، پارک، اسکول، مسجد، ملک، کتاب، استاد، صوبہ، ملک، شہر، ٹھیک ہے، یہ 2 دفعہ آ گیا۔ یہ سارے جو ہیں نا اس میں نکرہ میں آتے ہیں، جو کہ سارے کامن ناؤن ہیں، عام نام ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی اس میں معرفہ، ظاہر سی بات ہے اس کا متضاد ہوگا۔ اس میں معرفہ کیا ہے جی؟ وہ اسم جو کسی خاص چیز، اوپر عام چیز تھا تو یہ پراپر ناؤن ہے، جو خاص چیز، شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہو اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان ملک ہوگا تو وہ اس میں نکرہ ہوگا، پاکستان اس میں معرفہ۔ علامہ محمد اقبال، اگر صرف شاعر کہیں گے تو وہ اس میں نکرہ ہے، علامہ محمد اقبال وہ اس میں معرفہ ہو گیا۔ اگر آپ ضلع کہتے ہیں تو وہ اس میں نکرہ ہے، ہری پور کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ۔ صوبہ کہتے ہیں تو نکرہ ہے، سندھ کہتے ہیں تو معرفہ۔ اسی طرح سوری میں نے یہ غلطی کر دی ہے، قرآن پاک کو پارک لکھ دیا میں نے، تو کتاب کہیں گے تو وہ اس میں نکرہ ہوگا، قرآن پاک کہیں گے تو اس میں معرفہ۔ اگر صرف سمپل پارک ہوگا تو وہ نکرہ، فیصل پارک معرفہ۔ اسی طرح مسجد سے بادشاہی مسجد اس میں معرفہ۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس میں نکرہ کی اقسام دیکھیں گے، پھر اس میں معرفہ کی اقسام دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔